आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और समाज में लेकर के काफ़ी उसको लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अलग देख रहे हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्त्री और समाज। हालांकि एंशिएंट काल से पुराने समय से ही देखा जा रहा है कि कभी भी एक अच्छा समाज बनाने या होने के लिए एक स्त्री या परफेक्ट स्त्री का होना काफ़ी जरूरी होता है। और समाज में स्त्री और पुरुष दो ऐसी चीजें आपको होती हैं जिनको अगर साइंस की लैंग्वेज के हिसाब देखा जाए तो उनको आप कंप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होना। जैसे एक के बिना दूसरा आपको की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से अगर कोई समाज है तो समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को अपना कर्तव्य और अपना अधिकार जो होता भी है ये पता होना चाहिए। अब दोनों में से जब कभी किसी एक को अगर प्रॉब्लम अगर होती है या कोई एक दूसरे के अधिकार को ओवरराइड कर लेता भी है या ओवरलैप कर लेता भी है तो अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे आपके इन्वायरमेंट में आपको देखी जाती भी हैं। उसी को नोटिस करते हुए आप देखते भी होंगे बहुत से स्त्री या पुरुष जो बड़े बड़े पद पर अगर हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से आपको हो जाती भी है। हमारे धर्मों में या भारतीय संस्कृति में इस बात को पूरा उल्लेख किया गया भी है कि एक अच्छा घर या एक अच्छा समाज तभी बन सकता भी है जब उस घर में रहने वाले जो पहला जो कैंडिडेट है बेसिकली महिला या स्त्री जिसको आप बोल सकते हैं वो अगर काफी स्त्री की जो पूरी प्रॉपर्टी होती है अगर वो फुलफिल है तो उसकी वजह से उस घर परिवार में रहने वाले जितने भी लोग हों उनको एक सही संस्कार जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या दिया, कारण क्या बना, क्योंकि आपको पता होगा एक नवजात बच्चे के लिए या किसी एक बच्चे के लिए जो उसकी माँ होती भी है वो सबसे पहला उसका आपको आइडियल टीचर आपको होती भी है। जो क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता भी है अपनी छोटी या बड़ी कोई भी चीज अपनी माँ से ही वो सीखता भी है। और इसलिए माना जाता भी है कि अगर एक अच्छी माँ होगी, एक अच्छी स्त्री होगी तो उसके आधार पर कब कहाँ क्या चीज रखनी चाहिए, कब क्या चीज को आपको फॉलो करना चाहिए, कब क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये पूरा कैलकुलेशन आपको होता भी है। आज के समाज में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की विकृतियां हमारे समाज में आपको देखने को मिल रही है। हालांकि उसमें अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के थॉट है, इसको लेकर के कंट्राडिक्ट किया भी जा सकता भी है, लेकिन मिला जुला करके आपके सामने यही आपको मिलता भी है कि अगर एक स्त्री अगर परफेक्ट है और स्त्री परफेक्ट मतलब एक स्त्री के पास जितने भी आपको गुण होते भी हैं, जैसे कहा भी जाए उनके पास वो इमोशंस होते भी हैं, त्याग करने की फीलिंग होती भी है, कोऑपरेट करने की क्षमता उनके पास आपको देखी जाती भी है, उसके साथ साथ सबको कम्युनिकेट करके रखने की आदत उनके पास होती है जो उनके जीन या डीएनए या उनके सिस्टम में आपको होता भी है। और इसीलिए कहा गया भी है कभी भी किसी भी स्त्री में अगर मान लीजिए पुरुषों के गुण आ जाए और किसी पुरुष के अंतर्गत स्त्री के गुण अगर आ जाए तो उसके आधार पर उसे जो कैरेक्टर होते भी हैं वो डाइवर्ट कर जाते भी हैं। और माना जाता भी है कि अगर किसी पुरुष के अंदर अगर महिला कैरेक्टर अगर आ गया भी है तो बेसिकली वो महान बन जाता भी है। और हमारे आपको जितने भी आपको भारतीय संस्कृति भी है, जितने भी आपके इंडियन जितने भी आपको देवी देवता या जिसको भी आप देख लीजिए सब जगह पर महिलाओं को वर्चस्व दिया गया है। उसके पीछे यही रीजन मेन है कि परिवार या जो भी समाज या सिस्टम जो होता है वो सबसे पहले महिला से प्रभावित होता भी है। और महिलाओं के पास चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो चाहे उनका फ्रीडम हो, और फ्रीडम भी एक दायरे के अंतर्गत हर चीज आपको होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे अगर कभी भी किसी समाज में किसी घर परिवार में जहां महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं होता है, जहां उनकी वैल्यू को अवॉइड किया जाता भी है, उस समाज में अलग अलग तरह के विकृत रूप आपको आ सकते भी हैं। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल दे दे, अगर मान लीजिए कि बेसिकली हमारे घर में कभी कोई परफेक्ट आपको फीमेल है, परफेक्ट फीमेल का मतलब सीधे सीधे जो संस्कार के साथ हो, एजुकेशन के साथ हो और ये सभी चीजें डायरेक्शनल होना चाहिए। अगर डायरेक्शनल नहीं है तो इसके अलग अलग तरह की चीजें हमारे आपके वातावरण में आपको देखने को मिलती है। इसका एकदम मतलब ये नहीं होता भी है कि पुरुषों के पास कोई भी अधिकार या कोई भी कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है। हम यहाँ सीधे सीधे इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि स्त्री का जो रोल होता है पुरुषों की तुलना में किसी भी समाज में ज्यादा होता भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे आपको भारतीय सभ्यताओं में हर चीज को आपको फीमेल से ऐड किया गया है। चाहे भारत माता को ले लीजिए, चाहे बेसिकली आप अगर कभी भी आप देखिए गाय माता को भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, या जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबसे पहले जिसमें उनमें फीमेल जो है उनको प्रायोरिटी दी गई है। जैसे आप राम सीता या सीता राम को आप देख लीजिए तो जस्ट उसी के आधार पर ही है। या हम आप जब पढ़ना शुरू करते भी हैं वहां भी देखा होगा सरस्वती माता के एग्जाम्पल आप लेते हैं, पैसा लेने के लिए भी आप लक्ष्मी माता की एग्जाम्पल में आप जाते भी हैं। तो बहुत से ऐसे अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं
जहां पर महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है। और इसका मेन रीजन सबसे पहले यही आपको आता भी है कि कोई भी जो स्त्री होती भी है उसका आचरण कैसा है, उसका संस्कार कैसा भी है, उसका एजुकेशन कैसा भी है। जब ये सब चीजें उस फीमेल के पास आपको होती भी है तो उसके आधार पर आने वाली जो जनरेशन होती है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको देखी जाती भी है। हमारे देश के एक लेट प्राइम मिनिस्टर जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी कहा था कि हमारे देश में एक अच्छी माँ की जरूरत होती भी है। और इसलिए बार बार रिपीट हम कर रहे हैं कि जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती भी है उसको चाहे बोलने से पहले, कहने से पहले, करने से पहले हर चीज़ को बार बार सोचना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो पुरुष डिपार्टमेंट है जिन्होंने उनके दिमाग में इस तरह की मेंटल एबिलिटी बैठी हुई है कि महिलाओं को दबाना चाहिए या उस तरह के जो राइट होते भी हैं जो नॉर्मल महिलाओं को मिलना चाहिए वो प्रायः समाज में आपको नहीं मिल पाता भी है। और समस्याएं तब हो जाती भी है जब कभी भी किसी रूरल एरिया में आप जाइए, गांव फील्ड में आप जाइए, वहाँ पर लोगों के अंतर्गत इस तरह की मेंटल एबिलिटी है कि जो महिलाएं होती भी हैं कुछ धर्मों में भी देखा गया भी है कि महिलाओं को लेकर के बहुत ही संकीर्ण मानसिकता रखी जाती भी है, जिसके आधार पर जो उनका अपना खुद का जो जीवन होता है जिनको फ्रीडम कह सकते भी हैं वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टूड आपको हो जाती भी है। तो हमारे कहने का जो मेन सेंस है, अगर आपको इसको पॉजिटिव अंदाज में आप लेंगे तो एक परफेक्ट समाज के लिए एक परफेक्ट स्त्री का होना या महिला का होना काफी जरूरी होता है। उसके पास संस्कार, डायरेक्शनल एजुकेशन और ये सब चीजें होनी चाहिए। और ये तभी लागू हो सकता है जब उसको एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने का जो मेन रीजन है वो पुरुषों पर डिपेंड करता भी है। और पुरुषों को आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लीडर हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो महिला के लिए बहुत ही अभद्र है, बहुत ही अश्लील चीजें आपको अप्लाइड होती है। घर परिवार में आप देखिए बहुत चीजों का ऐसे लोग इस्तेमाल करते भी हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और उसको लेकर के सिर्फ जब तक आप नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसको हर एक कह सकते हैं कि जन जागरण तक की फीलिंग हर आदमी के पास ये सब चीजें आपको जानी चाहिए। हम सभी लोग सिर्फ मानते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए लेकिन आप उसको पर्टिकुलर जिंदगी में उसको आप लेने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हालांकि अगर इसको आप पॉजिटिव तरीके से आप देखेंगे तो बार बार हम बोल रहे हैं कि स्त्री और समाज का जो मेन है वह एक दूसरे को पूरक आपको है। जैसे स्त्री और पुरुष पूरक है उसी हिसाब से स्त्री और समाज भी पूरक है। अगर इसमें से अगर एक कोई प्रॉब्लम अगर होगी दूसरे को प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे प्लांट और एनिमल पूरक आपको है, जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पूरक है, उसी हिसाब से स्त्री और समाज अगर इसमें से एक भी प्रॉब्लम अगर हुई तो दूसरे को अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है। तो आज की वीडियो में आपको स्त्री और समाज पर बहुत ही संक्षिप्त हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित और सब चीजें आपके सामने आपको रखी जाएंगी।